स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9 एसएसटी चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जो लोग नए हैं वो लोग पहले पार्ट को देख लेंगे। आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। द अर्थ सरफेस इज continuously changing due to two important process: weathering, erosion. Breakdown of rocks into smaller pieces without movement, जिसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं, और इरोजन, wearing away and transporting rocks and soil from one place to another, जिसे हम लोग इरोजन कहते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन डिटेल्स में है, तो आप लोग बने रहिए। Together they create a valley, plains, caves, deltas, cliff and many other landforms। टाइप ऑफ वेदरिंग में आपका फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये 3 तरह के होते हैं। इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। रॉक्स ब्रेक ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, फ्रॉस्ट एक्शन, एक्सपेंशन ऑफ आइस, विंड, रनिंग वाटर, ये सारे आपके फिजिकल वेदरिंग के कारण होते हैं। एग्जाम्पल में डेजर्ट रॉक्स क्रैक बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, वाटर फ्रीजेस इनसाइड रॉक क्रैक्स एंड ब्रेक rocks। Chemical weathering, minerals inside rocks change due to reaction with the water, air, oxygen, carbon dioxide. It's form new minerals. Biological weathering causes by plants, roots, animals, microorganisms. Example, roots enter, crack and split rock। यानी आप देखे होंगे कभी चट्टान वगैरह में कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसके कारण चट्टानें फट जाती है, क्रैक आ जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। उसी को हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग, इसमें आपके फॉर्म सॉइल फॉर्म होता है, ब्रेक्स रॉक्स, हेल्प्स एग्रीकल्चर, स्टार्ट इरोजन प्रोसेस और सेव अर्थ सरफेस। इरोजन भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इरोजन इज द wearing away and movement of rocks, soil and sediments from one place to another by natural agent। अब इरोजन और वेदरिंग में क्या अंतर है, इसमें छोटा सा दिया हुआ, देखिए आप लोग। वेदरिंग में चट्टानें टुकड़ों में बढ़ती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। इरोजन में चट्टान के वही टुकड़े एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इरोजन में मूवमेंट होता है, ट्रांसपोरेशन होते हैं। टाइप ऑफ इरोजन, सबसे पहले वाटर इरोजन caused by rivers, rain, ocean waves। Wind erosion common in desert, dry region। Glacial erosion caused by moving glacier। Coastal erosion caused by sea wave along coastline। कोस्टल इरोजन आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कोस्टल साइड में बार बार वेव आने से मिट्टी धंस जाती है, उसके कारण भी कोस्टल इरोजन होता है। अब इरोजन का इफेक्ट क्या होता है, कुछ इफेक्ट पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव में क्रिएट्स फर्टाइल प्लेन्स, फॉर्म्स वैली, क्रिएट बीचेस, फॉर्म्स डेल्टास। नेगेटिव इफेक्ट में आपका लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल, डैमेज टू रोड्स, डैमेज टू हाउसेस, फ्लडिंग एंड लॉस ऑफ फार्मलैंड। यानी हर किसी घटना में कुछ कुछ पॉजिटिव और कुछ कुछ नेगेटिव चीजें होती रहती है। इसी तरह इरोजन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दिया हुआ है। ये सारी चीजें बहुत ही
इजी वे में है तो आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल कंजर्वेशन मेथड। सॉइल कंजर्वेशन मेथड के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इनमें से एक काउंटरिंग, बंडिंग, टेरिस फार्मिंग। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्रिवेंट्स इरोजन, कंजर्व्स वाटर, हेल्प्स फार्मिंग। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स वेयरिंग डाउन हाईलैंड्स एंड फिलिंग लोलैंड। इसके मेजर एजेंट है जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव, ग्राउंड वाटर, ये सारी चीज। रनिंग वाटर, इसमें इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सब इसके परफॉर्म होते हैं। और अपर कोर्स लैंडफॉर्म में जैसे बीसप वैली, वाटरफॉल, रैपिड्स। मिडिल कोर्स लैंडफॉर्म में मेंडर, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स, ये सारी चीज बनते हैं। लोअर कोर्स लैंडफॉर्म में डेल्टास, एलुवियल फेंस। अब वाटरफॉल, वाटरफॉल तो आप लोग देखे होंगे। A waterfall forms where a river flow over a steep cliff। यानी वाटरफॉल उसी जगह घटना घटित होती है जहाँ एक रिवर किसी ऊंची जगह से किसी नीची जगह पे पानी गिराती है। इसका फॉर्मेशन होता है हार्ड रॉक, रेसिस्ट इरोजन, सॉफ्ट रॉक इरोड क्विकली एंड वर्टिकल ड्रॉप डेवलप। Importance, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, tourism, recreation, religious importance। meanders क्या होते हैं? A winding bend in a river। नदी जब अपनी रास्ता मोड़ लेती है और उससे फॉर्मेशन होता है meander का। इरोजन ऑफ आउटर बैंक, डिपोजिशन ऑन इनर बैंक। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? फर्टाइल लैंड, इरिगेशन, नेविगेशन और ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब डेल्टा, a triangular landform formed at the river mouth due to deposition। फीचर्स, डेल्टास बहुत ही फर्टाइल होते हैं, रिच एलुवियल सोइल होते हैं, डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पर बहुत सारे नदियाँ छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती हैं और ओशियन में जाके मिलती है। इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फिशिंग के लिए, डेंस पॉपुलेशन पाए जाते हैं यहाँ पर, ट्रेड वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबंस डेल्टा जो आपके वेस्ट बंगाल में। वेव्स एंड करेंट्स, sea waves shape coastal land form beaches, sandbars, sea cliff and sea caves। sea arch, sea stalks, ये सारे आपकी कोस्टल लैंडफॉर्म है। बीच में आपका जैसे फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड पीबल्स, यानी बालू और छोटे छोटे पत्थर से बीचेस का निर्माण होते हैं। बीचेस में कीचड़ बहुत कम होते हैं, इसमें अधिकतर बालू से फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंस, टूरिज्म के लिए, फिशिंग के लिए, रिक्रिएशन, कोस्टल प्रोटेक्शन। कोस्टल इरोजन लैंडफॉर्म, इसमें सी क्लिफ, स्टीप रॉकी कोस्ट, वेव कट प्लेटफॉर्म, सी केप, सी आर्च, सी स्टॉप, आर्च कोलैप्स लिविंग आइसोलेटेड रॉक पिलर। ये सारे आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोग इसको गूगल पे डाल के इसका फोटो भी देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप लोग को डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब ग्लेशियर, ग्लेशियर slowly move and erode rocks। लैंडफॉर्म यू शेप वैली, सर्क्यू, हैंगिंग वैली, ये सब इसके एग्जांपल है। मोरिन क्या होते हैं? डिपोजिशन लेफ्ट बाय ग्लेशियर, टाइप्स लेटरल मोरिन, टर्मिनल मोरिन, मीडिएबल मोरिन। इंपॉर्टेंस, फर्टाइल सॉइल, लेक्स,
water storage. Wind erosion mainly occur in a desert. Wind landform, yardang, बेंटिफैक्ट, डिफ्लेक्शन होलो, डेजर्ट पेवमेंट, ये सारे आपके विंड इरोजन के कारण होते हैं। सैंड ड्यून, हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म बाय विंड, यानी विंड के कारण कुछ कुछ हिल्स फॉर्म हो जाते हैं बालू से, कुछ कुछ ऊंचे टापू जैसे बन जाते हैं। ये खासकर आपके डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। टाइप में बर्चन ट्विन्स, लॉन्गिट्यूडनल ट्विन्स, स्टार ट्विन और पैराबोलिक ट्विन्स। इंपॉर्टेंस, प्रिवेंट डेजर्ट स्प्रेड, टूरिज्म, कोस्टल प्रोटेक्शन। अब है अंडरग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर डिजॉल्व लाइमस्टोन, दिस फॉर्म क्रास्ट टोपोग्राफी। लैंडफॉर्म में इसमें क्या बन सकते हैं, स्टैलाक्टाइट, स्टैलाग्माइट, पिलर, सिंकहोल, ये सारे आपके अंडरग्राउंड वाटर के कारण होते हैं। अंडरग्राउंड रिवर भी होते हैं, रिवर फ्लो बेनीथ अर्थ सरफेस, कुछ कुछ रिवर अंडरग्राउंड भी होते हैं। लैंडफॉर्म एंड डिजास्टर, लैंडस्लाइड काउजेज होते हैं हेवी रेनफॉल के कारण, अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनोज के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण, माइनिंग के कारण, रोड कंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे अधिकतर जगह है आपका हिमालय, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मिटिगेशन में आपका एफोरेस्टेशन, प्रॉपर ड्रेनेज, स्लोप स्टेबलाइजेशन। एवलांच, रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्नो, heavy snowfall, earthquake, temperature rise, strong wind, human activities. Mitigation है early warning system, avoid avalanche prone slope, snow barrier, control blasting। ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखकर इसी चीज़ों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए, इसी तरह और भी क्लास आते रहेगा। और कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा 1-2 मिनट के लिए। अभी हम वीडियो को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है, इसलिए बहुत ही छोटे तरीके से आप लोग को नोट्स के लिए खासकर बनाया गया है।